गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? बेटा सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी हम पढ़ना। और हमने ज्योग्राफी के अंदर बच्चों दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत के भौतिक स्वरूप को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया था। और उन 5 भागों में सबसे पहला जो हमारा पार्ट था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, मेरे दोस्त, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में बच्चों में सारे के सारे पर्वत, पहाड़ियां आप लोगों को बता चुका हूं, ग्लेशियर हम लोग पढ़ चुके थे। और अब मेरे दोस्त जहां जहां हमने उत्तर के अंदर पर्वत पढ़े हैं, तो सीधी सी बात है उन पर्वतों के बीच आने जाने का आपको कोई ना कोई प्राकृतिक रास्ता भी नजर आएगा। और उसी प्राकृतिक रास्ते को हम क्या बोल देंगे? माउंटेन पास बोल देंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में आप घूमने फिरने जाते हो तो बच्चा वहां पर जो भी आपको प्राकृतिक रास्ता नजर आएगा, उसी प्राकृतिक रास्ते को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन पास बोलते हैं, यानी कि पर्वतीय दर्रे। माउंटेन पास यानी कि पर्वतीय दर्रे। ठीक है, तो पर्वतीय दर्रा होता क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्वतों के बीच बना प्राकृतिक रास्ता, या पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक रास्ता। नेचुरल पैसेज इन बिटवीन माउंटेन्स इज कॉल्ड पास। पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक जो रास्ता होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। हम भारत के दर्रे पढ़ेंगे और उत्तर के अंदर सारे के सारे दर्रों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं भारत के बिल्कुल उत्तर में कौन है? भारत के बिल्कुल उत्तर के अंदर लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख के ठीक नीचे बेटा कौन आ जाता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों को पढ़ने वाले हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सारे जो माउंटेन पास है उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। बच्चों आप सभी को पता है कि अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों हाईलाइट कौन होता है? बाबा। तो याद रखना कि कोई एक बाबा है बच्चों, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जाके क्या करता है? तपस्या शुरू कर देता है। तो बाबा से तो बाबा याद रखेंगे और बाबा को क्या करवा देनी है? तपस्या। तो याद रखेंगे बाबा जप कर, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो बच्चों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे दर्रे जो है वो इस लाइन से याद हो जाएंगे, बाबा जप कर। बाबा जप कर में स्टार्टिंग का जो बै है, इससे बनेगा बच्चों पहला जो दर्रा होगा उसको हम बोलेंगे बुर्जिल दर्रा। इसको बेटा क्या बोल देंगे? इसको बुर्जिल दर्रा बोल देंगे। ठीक है, बुर्जिल दर्रा जो होगा ये किसको जोड़ने का काम करेगा? तो याद रखेंगे बुर्जिल जो नाम का दर्रा है ये जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, बच्चों इसको कनेक्ट करेगा गिलगित से। और गिलगित नाम का जो क्षेत्र है ना वो कहां पड़ता है? पीओके के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा? पीओके के अंदर ये पड़ता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखोगे। मैप के ऊपर मैं आपको बताऊं तो मान के चलिएगा कि यहां पर आपका श्रीनगर है। ये कौन है? श्रीनगर है। और बेटा ये जो है ना ये आपका है गिलगित। तो श्रीनगर से जब आप गिलगित की तरफ जाओगे, श्रीनगर से जब आप गिलगित की तरफ जाओगे तो ये जो आपका रास्ता होगा, इसी रास्ते को हम क्या बोलेंगे? इसी रास्ते को हम बुर्जिल पास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुर्जिल पास बोलेंगे। तो ये वाला जो आपका पास होगा इसी को बोलेंगे हम बुर्जिल पास।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिया जाता है कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा होगा। क्या बोलोगे आप? बुर्जिल दर्रा होगा। बस इतना सा पूछा जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे कि श्रीनगर कनेक्ट्स विद गिलगित। ठीक है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का क्या करेगा? काम करेगा, या कनेक्ट्स श्रीनगर टू गिलगित। ठीक है, और गिलगित जो क्षेत्र है बेटा वो पीओके का क्षेत्र है। तो नेक्स्ट जो बै आएगा, नेक्स्ट जो बै आएगा उससे बनेगा आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा बनेगा? बनिहाल दर्रा। तो याद रखेंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ना वो किसको जोड़ने का काम करेगा बेटा? बनिहाल दर्रा जोड़ने का काम करेगा जम्मू को कश्मीर से, और कश्मीर को बेटा श्रीनगर से। तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जिस पर्वतीय रास्ते से जुड़े हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बनिहाल दर्रा बोलते हैं। मैप के ऊपर हम देखें तो मान के चलिएगा कि यहां पर जम्मू है, यहां पर कश्मीर है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? अपने को जोड़ना है, जम्मू जोड़ना है बेटा कश्मीर से, और कश्मीर को जोड़ देंगे हम श्रीनगर से। ठीक है, तो ये आपका होगा जम्मू, ये आपका होगा कश्मीर। ठीक है, ये आपका होगा कश्मीर। जब भी हम कश्मीर की तरफ जाते हैं जम्मू से, तो यहां पर बीच रास्ते में आपको एक टनल को पार करना पड़ता है। और बच्चों ये जो टनल है जिसको पार करके आप कश्मीर के अंदर एंट्री लोगे, इस टनल को बोलते हैं जवाहर टनल। क्या बोलते हैं इसको? जवाहर टनल बोलते हैं, जवाहर सुरंग बोलते हैं। तो बेटा ये जो जवाहर सुरंग है ना, ये कौन से दर्रे के ऊपर लोकेटेड होगी? ये आपकी बनिहाल दर्रे के ऊपर स्थित होगी। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि जवाहर जो सुरंग है, जवाहर जो सुरंग है बच्चों, इस जवाहर सुरंग को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ कश्मीर। इसे कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई एंट्री गेट ऑफ कश्मीर किसे बोलते हो, तो आप बोलोगे जवाहर टनल को हम बोलते हैं कश्मीर का प्रवेश द्वार, इसे कहा जाता है। तो ये जवाहर जो टनल है बेटा वो कौन से दर्रे के ऊपर स्थित होगी? तो आपको बोलना है बनिहाल दर्रे के ऊपर स्थित है, बनिहाल दर्रे पर स्थित है। आप सभी को पता होगा एक नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से आता है कन्याकुमारी की तरफ, बेटा उसे हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 इसको बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसे कहा जाता है। नेशनल हाईवे 44 जो श्रीनगर को कनेक्ट करेगा कन्याकुमारी से, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो नेशनल हाईवे 44 भी बच्चों कौन से दर्रे के ऊपर है? बनिहाल दर्रे के ऊपर। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 44 जो है ना वो कौन से दर्रे का हिस्सा है? बनिहाल पास का ही हिस्सा है। बनिहाल दर्रे का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका बनिहाल दर्रा बनेगा। बेटा जैसे क्या बनेगा? जैसे बनेगा बाबा जपकर में, जैसे बनेगा जोजिला। तीसरा जो आपका पास होगा इसका नाम होगा आपका जोजिला पास, जोजिला नाम का दर्रा। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई जोजिला नाम का जो दर्रा है ना ये किसको किससे जोड़ने का काम करता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। श्रीनगर को किससे कनेक्ट करेगा बेटा? लेह से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? ये लेह से। और हम मान लेते हैं कि लेह कहाँ है? हम मान लेते हैं बेटा लेह यहां पे है, या इसको थोड़ा सा और ऊपर दिखा देते हैं। ये आपका क्या है? लेह। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि बताइएगा भाई श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा होगा, तो इस दर्रे का नाम होगा जोजिला। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है बेटा? जोजिला दर्रा करता है। ठीक है, पैसे क्या बनेगा? पीर पंजाल बनेगा। क्या बनेगा? पैसे पीर पंजाल बनेगा। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो दर्रा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पीर पंजाल।
और पीर पंजाल नाम हमने कौन से हिमालय का पढ़ा था जम्मू कश्मीर के अंदर? मिडल हिमालय का। तो आपसे कोई पूछ ले कि पीर पंजाल जो दर्रा है वो कौन से हिमालय में लोकेटेड है, तो पीर पंजाल हमने जब मिडल हिमालय में पढ़ा तो हम इसे बोल देंगे कि ये मध्य हिमालय के अंदर स्थित दर्रा है, लोकेटेड इन मिडल हिमालय। मिडल हिमालय के अंदर बेटा ये लोकेटेड होगा, स्थित होगा। ठीक है। ये जो आपका पीर पंजाल दर्रा है ये किसको कनेक्ट करेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जम्मू कश्मीर को पीओके क्षेत्र से जोड़ने का क्या कर देता है? काम कर देता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी ना? एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट मेरे को कमेंट करके बताएंगे। जितने भी बच्चे हैं एक बार फटाफट मेरे को बताएंगे, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, चलेगा भाई। सारे के सारे पढ़ेंगे बेटा, सारे के सारे पढ़ेंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, तो पीर पंजाल जो दर्रा है ना ये क्या करेगा? जे एंड के को बेटा ये जोड़ देगा किससे? पीओके क्षेत्र से। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे क्या बनेगा? काराकोरम बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? काराकोरम। काराकोरम दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल की यदि मैं लोकेशन आपको बताऊं तो यहां पर मेरे बेटा पीर पंजाल दर्रा होगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? जम्मू कश्मीर को जोड़ देगा पीओके क्षेत्र से। ठीक है, ये सारा का सारा पीओके क्षेत्र है आपका, और इसी पास को हम क्या बोल देंगे? पीर पंजाल बोल देंगे। पीर पंजाल बोल देंगे। अब हम बात कर रहे हैं काराकोरम रेंज की, और काराकोरम रेंज के अंदर एक दर्रा है जिसका नाम है भाई काराकोरम दर्रा। ठीक है ना, तो हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो पास है ये काराकोरम पास है, और ये काराकोरम दर्रा क्या करेगा? ये काराकोरम नाम का दर्रा अपने लद्दाख क्षेत्र को बेटा यहां पर चीन से जोड़ने का काम कर देगा। ये चाइना है, ये इंडिया है, तो भारत और चीन के बीच मेरे दोस्त ये एक संपर्क मार्ग है काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रे से आपको ये याद रखना है कि काराकोरम हमने रेंज पढ़ी थी जहां पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू को हमने पढ़ा था। जब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहां स्थित है तो मेरे दोस्त ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाएगा। याद रखिएगा, हाईएस्ट माउंटेन पास ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, हाईएस्ट माउंटेन पास ऑफ इंडिया, इसे हम बोल देंगे। ठीक है, काराकोरम दर्रा। और बच्चों ये किसको आपस में जोड़ने का काम करेगा? भारत को चीन से। भारत चीन, या हम बोल देंगे पीओके क्षेत्र को चीन से जोड़ने का काम करता है काराकोरम नाम का पास। ठीक है बेटा, कैसे काराकोरम हमने पढ़ लिया, तो रै से एक और पास आपको याद रखना है, रेजांगला। कौन सा? रेजांगला। रेजांगला। रेजांगला नाम का जो दर्रा है ना ये आपका लद्दाख में स्थित है। लोकेटेड इन लद्दाख, तो ये लद्दाख के अंदर स्थित आपका रेजांगला नाम का पास होगा। और बच्चों ये किसको जोड़ने का काम करेगा? ये लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम करेगा। ये भी लद्दाख को किससे जोड़ने का काम करेगा बेटा? चीन से जोड़ने का काम करेगा। और ये जो रेजांगला नाम का पास है ये सबसे पहले हाईलाइट हुआ था कब? 1962 के इंडिया चाइना वॉर के अंदर।
1962 के अंदर भारत चीन युद्ध में मेरे दोस्त ये जो माउंटेन पास है ये हाईलाइट हुआ था। और यहाँ पर चीनी सैनिकों ने हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया था बेटा उस लड़ाई के अंदर, तो ये हाईलाइट हुआ था। इसी को बोलते हैं रेजांगला पास। क्या बोलते हैं? रेजांगला पास बोलते हैं। ठीक है ना सर जी? आज अलग अलग दिख रहे हो बेटा। अच्छा, आज अलग अलग दिख रहे हैं, फिर तो पैसा लगाने के पूरे हो गए हैं, आज से ही बता रहा हूँ। यहां तक चीजें क्लियर हुई सारी की सारे? बाबा ने बच्चों तपस्या कर ली है। बाबा ने क्या कर ली है? तपस्या कर ली है। ठीक है, चलेगा। अब इसके अलावा कुछ और पास आपको याद रखने हैं यहां पर, जो बाबा की तपस्या करने के अलावा होंगे। ट्रिक से बच्चों 6 के 6 पास हमने याद कर लिए। अब हम बात करेंगे बिना ट्रिक के, एक दो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे अघील पास। बेटा इसे बोलते हैं अघील दर्रा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि ये अगील नाम का दर्रा जो है ना, ये किसको किससे जोड़ने का काम करेगा, तो क्या बोल दोगे तुम? बेटा ये भी लद्दाख को चीन से जोड़ेगा। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये किसको किससे कनेक्ट करता है, तो लद्दाख तो अपना ही हिस्सा है, तो लद्दाख को बच्चों ये जोड़ देगा चीन से। और यदि चीन का भी आपसे प्रांत पूछ ले कि भाई कौन से प्रांत से, तो चीन के उस राज्य का नाम है जिजियांग। जिजियांग स्टेट चाइना लद्दाख को जिजियांग से जोड़ने का काम करता है अगील नाम का बच्चों पास। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पास यहां पर देखेंगे बेटा वो होगा मिगला। मिगला पास। मिगला। ला का मतलब ही क्या होता है? ला का मतलब ही दर्रा होता है। जहां पर भी आपको ये शब्द अलग से जुड़ा हुआ मिले ज्योग्राफी में, तो समझ लेना बच्चों कि पर्वतों के बीच आने जाने के प्राकृतिक रास्ते का जिक्र कर रहा है, क्योंकि ला का मतलब ही माउंटेन पास होता है। तो मिगला नाम का जो दर्रा होगा, ये बच्चों हाईएस्ट मोटरेबल पास होगा। हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। हम बोलेंगे सबसे ऊंचा भारत का मोटर वाहन दर्रा। मोटर वाहन का मतलब है कि जहां पर बच्चों अपना व्हीकल लेके जाया जा सके, वो सबसे ऊंचा रास्ता कौन सा है? आपका मिगला। ठीक है, तो सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा है ये। सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा है। ठीक है, मिगला। और आपसे यदि ये पूछ ले कि भाई हाईएस्ट बताया है, तो इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। तो बेटा ये 19,400 फीट के ऊपर बनाया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा माउंटेन पास है। ठीक है, याद रखोगे। हम बात करें तो इसको बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम बीआरओ ने रखा था हिमांक। तो आपसे कोई ये भी पूछ लेना कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसे तैयार किया गया है, तो बेटा इसे तैयार करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट हिमांक। तो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत इसे तैयार किया गया, जो आज भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा आपका बन चुका है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आएगा सर इससे पहले कौन सा था? इससे पहले जो था बच्चों उसका नाम था उमलिंगला। उमलिंगला। उमलिंगला जो हो चुका है वो आपका सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास हो चुका है। सेकंड हाईएस्ट, यानी कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा कौन सा है? उमलिंगला। बच्चों हम बात करें तो एक और याद रख लीजिएगा, खारदुंगला। खारदुंगला, खारदुंगला जो है ये आपका थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया होगा। थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सबसे ऊंचा, तीसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा। मोटर वाहन का मतलब समझते हो? जैसे आप अपना बाइक लेके बच्चों जहां सबसे ऊंचाई पे जा सकते हो, वो आपका माउंटेन पास आज कौन सा है? मिगला पास है। कौन सा है? मिगला पास है, ठीक है ना। खारदुंगला जो है, खारदुंगला कहाँ होगा? ये भी लद्दाख में होगा। उमलिंगला भी लद्दाख में होगा। मिगला भी लद्दाख में होगा। तीनों के तीनों ये लद्दाख के दर्रे हैं बच्चों, ठीक है ना। बेटा यदि ऑप्शन में तीनों होंगे तो सबसे ऊंचा मिगला हम बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊंचा कौन सा हम बोलेंगे? मिगला हम बोलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो बाबा ने बेटा तपस्या कहाँ की है? गुरुजी बाबा ने तपस्या की है यहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अब बाबा ने तपस्या की है तो बाबा बेचारा थक चुका होगा, और यदि बाबा थकेगा तो फिर आदमी थकावट उतारने के लिए बच्चों क्या करता है? अब कई बच्चे बोलेंगे सरसों के तेल की मालिश करते हैं सर। बेटा सरसों के तेल की मालिश से थकावट नहीं उतरती। बाबा जो लोग हैं वो थकावट उतारते हैं किससे? शराब से। तो याद रखेंगे बच्चों ट्रिक, शराब। बाबा ने तपस्या की जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और जब बाबा थक चुका है तपस्या कर करके तो बाबा ने बच्चों मंगा ली है शराब, ठीक है। तो शराब में जो सै है, शराब में जो आगे वाला सै है बेटा, इससे बन जाएगा सिपकिल्ला। कौन सा पास बन जाएगा? सिपकिल्ला पास। सिपकिल्ला दर्रा इसे बोल देंगे, ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ने का काम करेगा? हिमाचल प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा किसी ना किसी से। तो ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा किससे? तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा बेटा? तिब्बत से जोड़ेगा। और तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये सिपकिल्ला, ठीक है। ये आप मैप देख रहे हैं बेटा, तो मैप देख रहे हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश है। और हम बात करें तो यहां पर आपका ये पास है सिपकिल्ला। इसी पास को हम क्या बोलते हैं? सिपकिल्ला पास बोलते हैं, ठीक है। और यहां साइड के अंदर कौन सी रेंज है? यहां पर साइड के अंदर कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज। और इसी कैलाश श्रेणी के ऊपर बच्चों एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और उसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और उसी मानसरोवर के पास एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल। और बच्चों उसी राकस ताल से एक नदी निकल के आती है भारत के अंदर। उसी राकस ताल से एक नदी निकल के आती है और भारत के अंदर सबसे पहले प्रवेश करती है इस रास्ते से। बेटा ये जो नदी निकल के आ रही है ना, इस नदी का नाम है सतलुज नदी। कौन सी रिवर है? ये सतलुज रिवर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सतलुज नदी भारत के अंदर जो प्रवेश करती है वो कौन से पास से करती है? तो आप बोलेंगे सिपकिल्ला पास से करती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि भाई ये जो सिपकिल्ला नाम का दर्रा है, यहां से एक नदी अपने भारत के अंदर एंटर करेगी हिमाचल प्रदेश राज्य में, और वो नदी होगी सतलुज नदी। सतलुज रिवर एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम दिस पास। सतलुज नदी भारत में प्रवेश इसी दर्रे से बेटा करती है। तो इसका नाम क्या होगा? सिपकिल्ला। तो सै से सिपकिल्ला, सै से सतलुज और सै से शराब। याद रख लोगे? बिल्कुल याद रख लेंगे। शराब को तो सर हम कभी नहीं भूलेंगे। बेटा भूलना भी मत, क्योंकि एक क्वेश्चन अपना पक्का ठीक करवाएगी ये शराब। रै से क्या बनेगा? रोहतांग। रै से कौन सा पास बनेगा? रोहतांग पास बनेगा। इसको रोहतांग दर्रा हम बोल देंगे। रोहतांग दर्रा जो है ना, ये किसको किससे जोड़ने का काम करेगा? आप लोगों ने मनाली तो सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। मनाली, कुल्लू मनाली, मनाली। बच्चों मनाली जो है वो कौन से प्रदेश का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश।
तो मनाली को ये किससे जोड़ने का काम करेगा? मनाली को ये ले से जोड़ देगा, ले। और ले किसकी कैपिटल है? लद्दाख की कैपिटल है। ले कैपिटल किसकी है? लद्दाख की। तो मनाली को ले से कनेक्ट करने का काम कौन कर देगा? रोहतांग पास कर देगा। ठीक है बच्चों, जब भी हम मनाली से चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के लेह की तरफ, तो बीच में एक टनल आती है और उस टनल का नाम है बेटा अटल टनल, यानी कि अटल सुरंग। तो आपसे कोई पूछ ले कि अटल सुरंग जो है भाई वो कौन से दर्रे पे है, तो आप बोल देंगे कि अटल जो सुरंग है वो इसी रोहतांग पास के ऊपर लोकेटेड है। रोहतांग दर्रे के ऊपर ही मेरे दोस्त वो क्या होगी? स्थित होगी अटल टनल। ठीक है बेटा, ये जो अटल टनल हम पढ़ रहे हैं ये पूर्वी पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत बनाई गई है। कौन सी श्रेणी को काटकर इसको बनाया गया है? पूर्वी पीर पंजाल, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज को बच्चों काटकर इसको बनाया गया है। और ये जो अटल टनल है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल है इंडिया की। ठीक है, जिसकी लेंथ है बच्चों 9.02 किलोमीटर। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भाई 10,000 फीट की ऊंचाई पर तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बेटा ये सबसे लंबी सुरंग है। वैसे सबसे लंबी नहीं है ये, लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी सड़क सुरंग है। लॉन्गेस्ट रोड टनल, दोनों बातें अलग अलग होंगी बेटा। यदि आपसे पूछ ले कि भाई सबसे लंबी सुरंग बताओ भारत की कौन सी है, और सबसे लंबी कौन सी सुरंग बतानी है? रोड टनल, सड़क सुरंग, तो वो हम बोलेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चनौनी नासरी रोड टनल के नाम से पहले जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे दोस्त वो स्थित है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर, यहां ऊंचाई को मेंशन किया गया है, तो 10,000 फीट की ऊंचाई पे सबसे लंबी जो रोड टनल होगी आपकी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी? अटल टनल होगी, जो अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाई गई है। बेटा ऐसा नहीं पूछा जाएगा प्राची। समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताओ सारे के सारे, जितने भी खपीटर बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं सारे के सारे बच्चे एक बार बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हुई? उसके बाद हम बच्चों उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ने का काम करेंगे। चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोहतांग दर्रे के बाद देखिएगा, हम शराब की बात कर रहे हैं ना, तो बै से क्या बनेगा बेटा? बै से बनेगा बाड़ा लाचा ला। तो तीसरे नंबर पे जो पास होगा वो हम पढ़ेंगे बाड़ा लाचाला। तीसरे नंबर पे जो पास होगा वो क्या होगा? बाड़ा लाचाला। ला का मतलब ही क्या होता है? दर्रा होता है। तो बाड़ा लाचाला दर्रा आपसे पूछ ले कि कौन से प्रदेश में है, तो आप बता दोगे हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि शराब बाबा ने कहां पी है? हिमाचल में। तो बच्चों बारालाचाला जो दर्रा है ये किसको किससे जोड़ने का काम करेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख और साथ ही साथ मेरे दोस्त तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। दूसरा, यहां से एक नदी निकलती है बच्चों, और उस नदी का नाम है चेनाब।
या हम बोल देंगे चिनाब नदी का उद्गम। तो आपसे पूछ ले कि भाई चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो कौन से दर्रे के नजदीक से होता है, तो आप बोलेंगे वो बाड़ालाचाला दर्रे के नजदीक से। ठीक है ना। तो चिनाब नाम की जो नदी होगी वो दो जलधाराओं से मिलकर बनेगी, एक चंदर नाम की जलधारा होगी, एक बागा नाम की जलधारा होगी। चंदर और बागा दोनों जुड़ेंगी, उसको चंद्र बागा बोलेंगे, और चंद्र बागा ही क्या होगी बच्चों, चिनाब होगी, जो ट्रिब्यूटरी रिवर होगी किसकी, इंडस की, सतलुज की। ठीक है बच्चों, रोहतांग दर्रे के नजदीक से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपको बोलना है कि रावी नदी का जो उद्गम होता है बच्चों वो रोहतांग दर्रे के पास से होता है। ठीक है ना। चलेगा भाई। हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड की। अब देखिएगा, बाबा ने तपस्या की है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो बेटा बाबा ने शराब कहाँ पी, हिमाचल प्रदेश में। अब बाबा ने जब शराब पी होगी तो शराब लगी होगी कड़वी, तो जब बाबा के मुंह का टेस्ट खराब होगा तो बाबा क्या मंगवाएगा, बाबा बच्चों अपना टेस्ट ठीक करने के लिए मंगवाएगा लेमन। लेमन का मतलब क्या होगा, नींबू। शराबी आदमी या तो नमक खाता है या नींबू चूसता है बेटा। तो यहाँ पर बाबा जो है ना उसका थोड़ा सा बजट अच्छा है, नमक नहीं खाता बल्कि नींबू मंगवाता है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बाबा नीचे आ रहा है, तपस्या कर रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, शराब पी रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो नींबू बच्चों चूस रहा है, खा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है। तो नींबू में ल से बनेगा लिपू लेक। ल से क्या बनेगा, लिपू लेक दर्रा बनेगा। कौन सा दर्रा बनेगा, लिपू लेक दर्रा बनेगा। ठीक है ना। बताइएगा प्रिया, बताइएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं भाई, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बार बार बोल रहे हैं सर मेरा मैसेज नहीं दिख रहा, मेरा मैसेज नहीं दिख रहा। बेटा सबके मैसेज दिख रहे हैं। बताइएगा प्रिया क्या आपका डाउट है, फटाफट बताइएगा। ठीक है। आपसे पूछ ले कि ये लिपुलेख नाम का जो दर्रा है ये कहाँ है, तो बच्चों हमने पढ़ा है उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के अंदर ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में मेरे दोस्त ये स्थित है। पिथौरागढ़ से शुरू होता है और ये तिब्बत की तरफ निकल जाता है, तो हम बोलेंगे ये उत्तराखंड को किससे जोड़ने का काम करता है, उत्तराखंड को बेटा ये तिब्बत से जोड़ता है। और तिब्बत किसका पार्ट है, तिब्बत है चाइना का पार्ट। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये जो दर्रा है, इसी दर्रे से लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं, मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं। तो हम बोल देंगे रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है बच्चों ये। तो आप सभी को पता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर बच्चों कौन रहते हैं, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का स्थायी निवास माना जाता है कैलाश रेंज। और वहीं पर मानसरोवर नाम की लेक है, और भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो जिस रास्ते का बच्चों वो यूज करते हुए जाएंगे, तो जिस रास्ते का वो प्रयोग करते हुए जाएंगे बच्चों, उसे हम क्या बोल देंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग बोल देंगे। ये लिपुलेख एक ऐसा दर्रा भी है जहां से भारत और चीन के बीच सड़क व्यापार भी मेरे दोस्त होता है। भारत चीन के बीच सड़क व्यापार, तो हम बोल सकते हैं इसको ट्रेड रूट ऑफ इंडिया चाइना।
ट्रेड रूट ऑफ इंडिया चाइना, ठीक है, भारत और चीन के बीच ये क्या होगा, सड़क व्यापार का रास्ता भी होगा। और भारत और चीन के बीच बेटा यहां से सड़क व्यापार शुरू हुआ था 1991 से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया चाइना ट्रेड स्टार्टेड इन 1991। भारत और चीन के बीच जो व्यापार शुरू हुआ था बच्चों, वो 1991 के अंदर क्या है, शुरू हुआ था। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, लिपुलेख के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। जो मैं है, मैं, इस मैं से बनेगा बच्चों माना दर्रा। माना पास इसे बोल देंगे हम, माना पास। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई माना पास किसको कनेक्ट करेगा, तो ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ने का क्या करता है, काम करता है, माना नाम का दर्रा। और ये भी मेरे दोस्त कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। तो इस दर्रे से भी लोग मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। तो ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग होगा। माना नाम का जो दर्रा होगा ना बच्चों, इसी दर्रे के ऊपर एक झील है जिसका नाम है देवताल। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई देवताल जो लेक है, वो कौन से दर्रे के ऊपर लोकेटेड होगी, तो देवताल झील बेटा इसी दर्रे के ऊपर आपकी क्या होगी, स्थित होगी, ठीक है ना। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट है ये बच्चों, ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को किससे, चाइना से। और देवताल जो लेक लोकेटेड होगी वो कौन से दर्रे पे होगी, इसी दर्रे पे होगी, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब बच्चों ये जो लेमन में नय है, इस नय से हमारा कौन सा दर्रा बन जाएगा, नीति दर्रा। इसको हम नीति पास बोल देंगे। और बेटा ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा। यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं, बस इतना सा पूछ लिया जाएगा कि नीति नाम का जो दर्रा है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो आपको बोलना है कि वो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद आपको नेक्स्ट दर्रे याद रखने हैं सिक्किम के अंदर। जो अपना सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम राज्य के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिक्किम राज्य के अंदर सबसे पहला जो दर्रा आपको याद रखना है वो है नाथुला। कौन सा दर्रा होगा, नाथुला नाम का पास होगा। बच्चों हम बात करें तो नाथुला नाम का पास जो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है, ये किसको कनेक्ट करने का काम करेगा, ये सिक्किम को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा बेटा, ठीक है ना। सिक्किम को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन सिक्किम राज्य के अंदर एक रेंज है, उस रेंज का नाम है डोंगिंगक्या। डोंगिंगक्या रेंज, तो डोंगिंगक्या श्रेणी में मेरे बेटा ये स्थित है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई नाथुला नाम का दर्रा सिक्किम की कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो आप बोलेंगे डोंगिंगक्या नाम की एक रेंज है, ठीक है, और उसी रेंज के अंदर बेटा ये स्थित है। नाथुला नाम का जो दर्रा है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा।
सिक्किम को किससे जोड़ेगा? ये तिब्बत से जोड़ देगा। सिक्किम को ये तिब्बत से जोड़ने का क्या कर देगा? काम कर देगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है नाथुला दर्रे के अंदर कि ये भी भारत और चीन के बीच बेटा ये सड़क व्यापार का रास्ता है। तो भारत और चीन के बीच आपसे कोई पूछ ले कि भाई सड़क व्यापार जो होता है वो कौन से दर्रे से होता है, तो भारत और चीन के बीच सड़क व्यापार इस नाथुला दर्रे से होता है। और बेटा ये जो खोला गया था वो 2006 के अंदर खोला गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता है चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। तो बच्चों चाइना के साथ हमारे रिश्ते जो है ना वो आपस में कसमकस रहते हैं, मतलब खिंचाव के सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये कभी खुल जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं। तो भारत और चीन के बीच नाथुला जो पास है वो खोला गया था बच्चों 2006 के अंदर। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त जिलेपला। दूसरा जो हमें माउंटेन पास पढ़ना है सिक्किम के अंदर, वो कौन सा पास पढ़ेंगे? हम जिलेपला पास पढ़ेंगे। ठीक है, जिलेपला नाम का जो पास होगा बच्चों ये सिक्किम को किससे जोड़ने का काम करेगा? ये सिक्किम को बच्चों जोड़ेगा तिब्बत से। देखो जिलेपला नाम का जो पास है ये सिक्किम से जाएगा चुम्बी घाटी की तरफ। कौन सी घाटी है ये? चुम्बी वैली है, चुम्बी घाटी। और चुम्बी घाटी जो है बेटा वो भूटान देश की वैली है। ठीक है, तो चुम्बी नाम की जो वैली है जिसको हम चुम्बी घाटी बोलेंगे ये कौन से देश में है? भूटान देश के अंदर है। बेटा सिक्किम को चुम्बी घाटी से और चुम्बी घाटी को आगे ये लहासा से कनेक्ट करेगा। लहासा जो होगी वो कैपिटल होगी किसकी? तिब्बत की। तो ये याद आपको रखना है कि ये किसकी कैपिटल है बेटा? तिब्बत की कैपिटल है। तो ये आपका कौन सा दर्रा होगा? जिलेपला होगा। जब ये सिक्किम से लहासा की तरफ जा रहा है, मतलब चीन के क्षेत्र की तरफ जा रहा है, तो इस दर्रे का यूज भी भारत और चीन सड़क व्यापार के लिए करते होंगे। ठीक है, तो ये आपको सिक्किम राज्य के सारे दर्रे याद रखने हैं। सिक्किम राज्य के बाद आ जाइएगा आप नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहला जो दर्रा आपको याद रखना है वो है बोमडिला। कौन सा दर्रा होगा बेटा? बोमडिला नाम का पास। अब बोमडिला नाम का पास किसको किससे जोड़ने का काम करेगा? बोमडिला जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। तो ईटानगर को ये कनेक्ट कर देगा किससे? लहासा से। और लहासा कैपिटल किसकी है? लहासा कैपिटल है गुरुजी तिब्बत की। तो याद रखिएगा कि ईटानगर को लहासा से जोड़ने का काम करता है बोमडिला नाम का दर्रा। बोमडिला के बाद नेक्स्ट जो दर्रा है वो है यांगयाप। यांगयाप नाम का जो दर्रा होगा बच्चों ये कनेक्ट करेगा किसको? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा यांगयाप नाम का दर्रा। बेटा इसी यांगयाप दर्रे से
एक नदी भारत के अंदर एंटर करेगी जो तिब्बत से निकल के आएगी और उसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। तो आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के अंदर प्रवेश करती है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में, बच्चों वो कौन से पर्वतीय रास्ते से एंटर करती है भारत के अंदर? उस पर्वतीय रास्ते का नाम है यांगयाप। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले प्रवेश। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर सबसे पहले जो एंटर करेगी बेटा, वो कौन से दर्रे से करेगी सर जी? उसका नाम होगा यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा होगा वो? यांगयाप दर्रा होगा। ठीक है, यांगयाप के बाद एक आपको यहां पर याद रखना है दर्रा, डीफू नाम का दर्रा, डीफू पास। डीफू पास बेटा, डीफू पास जो है ना, ये किसको किससे कनेक्ट करेगा? ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करेगा। ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ देगा? म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश को ये म्यांमार से जोड़ने का क्या कर देगा? काम कर देगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लास्ट दर्रा पढ़ेंगे मणिपुर के अंदर, और मणिपुर राज्य के अंदर भी बच्चों एक पास आपको याद रखना है, उसका नाम होगा तुगु या तुजू दर्रा। उसको बोलेंगे तुगु या तुजू। और बच्चों ये जो पास है ये कनेक्ट करेगा किस किस को? ये कनेक्ट करेगा मणिपुर को म्यांमार से। मणिपुर को किससे कनेक्ट करेगा? म्यांमार से। तो याद रखेंगे। तो पहला अपना पार्ट होता है कंप्लीट। फटाफट यहां तक मेरे दोस्त कोई चीज आपकी पेंडिंग है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई डाउट आपका पेंडिंग है तो फटाफट मेरे से पूछ लीजिएगा, और उसके बाद मेरे दोस्त हम स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट पढ़ना। और अगला पार्ट होगा हमारा मध्यवर्ती मैदान, मिडल प्लेन हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त। दो हजार छह के अंदर पहली बार खोला गया था बेटा। ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। सर जी थोड़ा सा तेज पढ़ाइएगा बेटा, तुम अकेले थोड़ी हो बैच में, और भी तो होंगे मेरे साथी, है ना? अब कई बच्चों को ज्योग्राफी अच्छे से आती है पहले ऑलरेडी, तो वो चाहता है कि फटाफट करवा दे, लेकिन एक ऐसा भी तो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना जिसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, वो भी तो बेचारा नौकरी लगना चाहता है। या सिर्फ तुम लगना चाहते हो नौकरी? किसी दूसरे को लगने नहीं दोगे क्या तुम? तो सभी को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा ना बेटा। मध्यवर्ती मैदान, हम बात करेंगे मिडल प्लेन। बच्चों हमने पर्वत पढ़ लिए, ठीक है? अभी हमने जो है वो क्या पढ़े? पर्वत पढ़े। और हमने पर्वत पढ़े तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करें तो हमने पढ़ा सबसे नीचे का हिमालय जिसका नाम था शिवालिक, या जिसको हमने बोला बाह्य हिमालय।
बच्चों उत्तर में जहां पर पर्वत खत्म हो जाते हैं वो हमारा भाग क्या है, शिवालिक है। तो शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे नीचे का भाग है, उसके बाद पर्वत खत्म हो जाते हैं तो बेटा फिर क्या शुरू हो जाते हैं, मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां जहां शिवालिक है, शिवालिक के ठीक नीचे का मेरे दोस्त ये वाला जो भाग होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, मिडल प्लेन बोलेंगे, मध्यवर्ती मैदान बोलेंगे। जिन मैदानों में बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो बेटा, ये सारे के सारे जो मैदान है ना आपके, ये क्या कहलाएंगे, मिडल प्लेन कहलाएंगे, मध्यवर्ती मैदान कहलाएंगे। ठीक है, मध्यवर्ती मैदानों का यदि मैं आपसे पूछूं कि विस्तार मेरे दोस्त कहां से लेकर कहां तक है, तो मध्यवर्ती मैदान जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे पंजाब से। कहां से स्टार्ट हो जाएंगे, पंजाब से। और पंजाब से स्टार्ट होके यहां पर बच्चों पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, आपको ये मैदान जो है वो नजर आएंगे। इनको हम क्या बोल देंगे, मिडल प्लेन बोल देंगे। बेटा हम बात करें तो यहां से एक नदी गुजरेगी, इस नदी को हम क्या बोलते हैं, इंडस रिवर, सिंधु नदी। इंडस रिवर, सिंधु नदी। और यहां से एक नदी आएगी, इसका नाम होगा बेटा तीस्ता रिवर, जो सिक्किम से निकलेगी। तो सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच का जो ये सारा का सारा भाग होगा बच्चों, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम मिडल प्लेन बोल देंगे, मध्यवर्ती मैदान बोल देंगे। ठीक है, इन मध्यवर्ती मैदानों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने इसको बच्चों 5 भागों में बांटने का काम किया। हम इसको कितने भागों में बांट देंगे, 5 भागों में बांट देंगे। तो हमने 5 भागों के अंदर क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। इन 5 भागों में हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा भाग होगा बेटा, उसका नाम होगा बाबर। क्या होगा, बाबर, उसे हम बोलेंगे बाबर। ठीक है, उसको हम बोल देंगे बाबर मैदान। बाबर के बाद जो मैदान आएगा उसे हम बोल देंगे तराई। क्या बोल देंगे, तराई मैदान बोल देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा खादर मैदान। कौन सा मैदान होगा बेटा, खादर मैदान होगा। और चौथे नंबर पे जो मैदान होगा उसको हम बोल देंगे बांगर, बांगर मैदान। और पांचवा जो हमारा भाग होगा उसको हम बोल देंगे डेल्टा। क्या बोल देंगे हम, डेल्टा। ठीक है, तो मध्यवर्ती जो मैदान होंगे उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम कितने भागों में उसको लेके चलेंगे, 5 भागों के अंदर। बच्चों जहां पर हमने हिमालय पढ़ा, हिमालय से ठीक नीचे आपको यहां पर बच्चों बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आएगा। और ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ठीक शिवालिक के नीचे आपको नजर आएंगे बच्चों, इसी मैदान को हम बोलेंगे बाबर मैदान। कौन सा मैदान बोल देंगे इसे हम, इसको हम बोल देंगे बाबर मैदान। ठीक है, बाबर मैदान से आगे आप चलोगे तो बाबर मैदानों के ठीक नीचे ये जो मैदान आपको नजर आएंगे इनको हम बोलते हैं तराई मैदान, तराई मैदान। ठीक है, बच्चों हम बात करेंगे कि तराई मैदानों से आगे बहुत सारी नदियां, और उन नदियों के बीच के जो मैदान होंगे, यहां पर बहुत सारी नदियां बह रही होंगी।
ठीक है। तो बेटा इन नदियों से जो दूर के मैदान होंगे, इन मैदानों को हम बोलेंगे बांगर मैदान। कौन से मैदान? बांगर मैदान। और ये जो मैदान होंगे जहां से नदियां बह रही होंगी, तो बच्चों नदियों के बिल्कुल पास के मैदान कहलाते हैं आपके खादर मैदान। नदियों से दूर के मैदान हो जाएंगे बांगर, और पास के मैदान क्या हो जाएंगे? खादर हो जाएंगे। और उसके बाद जब नदियां समुद्र में गिरने को होंगी, तो बच्चों इन्हीं नदियों के द्वारा जो समुद्र में गिरने को होंगी, इन्हीं नदियों के द्वारा एक आकृति तैयार कर दी जाएगी बेटा, इस तरीके की। और नदियों में गिरने से पहले ये नदियां अपने साथ जो भी सेडिमेंट बहा के लेके आएंगी, इसको एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर बच्चों समुद्र में गिरने से पहले इन तटीय इलाकों के अंदर जमा कर देगी। और ये जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर अवसाद जमा हुआ होगा, तो इस अवसाद के जमा होने की आकृति त्रिभुजाकार होने के चलते इसका नाम बच्चों सबसे पहले इतिहास के जो पिता आप पढ़ते हैं हेरोडोटस, हेरोडोटस ने सबसे पहले इस आकृति को क्या बोल दिया था? डेल्टा बोल दिया था। तो ये डेल्टा शब्द ज्योग्राफी के अंदर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद से जो निर्मित बच्चों क्षेत्र है, ये हेरोडोटस ने सबसे पहले डेल्टा बोला था। तो आपसे कोई पूछ ले कि किस आदमी के मुंह से सबसे पहले ये डेल्टा शब्द निकला था, डेल्टा शब्द का नामकरण किसने किया है? तो वो होगा हेरोडोटस। कौन होगा? हेरोडोटस। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? चलेगा मेरे भाई। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय, और इसी तरीके से एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो बाबर मैदान क्या होंगे, तराई क्या होंगे, बांगर क्या होंगे, तो आप लोगों को जैसे जैसे मैं पॉइंट बता के चलूंगा ना, तो उन पॉइंटों के साथ अपने आप ये चीजें कवर होती जाएगी कि बाबर मैदान के अंदर जो चीज हम पढ़ रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार यही बाबर मैदान होते हैं, ठीक है।